हमें ये सारे के सारे आइटम जो दिखाई दे रहे हैं इन सब को सिलेक्ट करके इस तरह से डिलीट कर देता हूँ और अगले टॉपिक पे आ जाते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है आपका सर्कल। सर्कल में आपके पास यहाँ पे रेडियस का ऑप्शन मिल जाता है। आप जितना भी रेडियस डालना चाहें, यहाँ पे 20 रेडियस, तो ये 40 डायमीटर का सर्कल आपका बन जाएगा। आप जहाँ क्लिक करेंगे सर्कल वहाँ बनता चला जाएगा। या फिर आप कोऑर्डिनेट भी डाल सकते हैं, इस तरह से कोने पे जाके भी क्लिक कर सकते हैं। और या फिर आप पोजीशन फॉर्म में जा कर के वर्ड की वैल्यू के हिसाब से आप यहाँ पे इस कोने पे अगर आपको लगाना है तो x 125 y 100 ऐसे लिख सकते हैं। x 125 y माइनस के 100 अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर सर्कल बन जाएगा। तो डायमेंशन के साथ भी बना सकते हैं और बिना डायमेंशन के कहीं पर क्लिक करेंगे तो उसके हिसाब से बन जाएगा। ये 3 पॉइंट आर्क है। यहाँ पे आपको 1, 2 और 3 पॉइंट बताने होंगे। उसका रेडियस का भी ऑप्शन आता है, रेडियस भी बता सकते हैं। थोड़ी कम ज़्यादा आ रही है तो उसको भी मैनेज किया जा सकता है। यहाँ पे आ गया पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट। इस तरह से आपकी आर्क बन जाएगी। साथ में रेडियस आपको लगता है कि 330 रेडियस होनी चाहिए, तो अब यहाँ पे 330 रेडियस कर सकते हैं। ओके करेंगे तो इस तरह से बन जाएगी। यहाँ पे ऑप्शन भी आते हैं, 4 ऑप्शन हो सकते हैं आर्क बनाने के दौरान। तो जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, आपको ये आर्क इधर से नहीं, सॉल्यूशन नेक्स्ट है कि ये इधर नीचे की तरफ भी हो सकती है, दूसरा ये इधर की तरफ भी हो सकती है और चौथा ये इधर की तरफ भी हो सकती है। 115 की रेडियस, कुछ इस तरह से 4 सोल्यूशन मिलेंगे। जो भी आपको सही लगता है उसको आप ओके करके अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है सेंटर पॉइंट आर्क। अगर आपके पास सेंटर अवेलेबल है, जैसे कि मेरा सेंटर ये हो गया, मेरे को 100 की रेडियस बनानी है और मेरे को 90 डिग्री की आर्क बनानी है, तो हम इस तरह से भी बना सकते हैं। दोबारा देख लेंगे, सेंटर हो गया, यहाँ से थोड़ा दूर जाएंगे, यहाँ पे रेडियस आपको शायद में दिख ही रही है कि आपको 100 पे क्लिक कर दिया हमने। 100 के बाद आपको 90 डिग्री, यहाँ पे देखो एंगल नज़र आ रहा होगा, तो यहाँ पे एंगल 90 डिग्री पे क्लिक कर दिया तो 100 की आर्क 90 डिग्री में बन चुकी है। नेक्स्ट है यहाँ पे ट्रिम फ्लिट और अनट्रिम फ्लिट। ट्रिम फ्लिट और अनट्रिम फ्लिट क्या होता है, पहले हम एक रेक्टेंगल बना लेते हैं यहाँ पे बिना रेडियस वाला, जो कि जॉइंट सेगमेंट से बना हुआ है, यानी कि एक बार हम सेलेक्ट करेंगे तो पूरा सेलेक्ट हो रहा है। इसी तरह से एक इंडिविजुअल बना लेते हैं। ये जो रेक्टेंगल है ये इंडिविजुअल है, यानी कि इसकी लाइनें अलग अलग बनी हुई हैं। अब यहाँ पे फ्लिट लगाते हैं हम, ट्रिम फ्लिट, कि मेरे को 10 की फ्लिट लगानी है। जैसे मैं इस रेक्टेंगल पे जो कि जॉइंट है क्लिक करता हूँ तो सारे कोनों पे एक ही साथ में फ्लिट लग जाएगी। अंडू भी कर सकते हैं। 10 की जगह मेरे को 30 की फ्लिट लगानी है, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा तो 30 की फ्लिट सारे कोनों पे एक ही बार में लग जाएगी। और अगर मैं इसमें अनट्रिम फ्लिट भी लगाने की कोशिश करूँगा तो भी ये ट्रिम ही बनाएगा, क्योंकि जॉइंट सेगमेंट है, जुड़ा हुआ है। तो हम आ जाते हैं इस वाले पे जो कि अलग अलग है। इसमें हमने एक लाइन और दूसरी लाइन ऐसे बताना पड़ेगा, तो यहाँ पे आपकी फ्लिट लग जाएगी और कोना भी जिंदा रहेगा इस तरह से। और अगर आप इसमें ट्रिम फ्लिट करते हैं पहली लाइन और दूसरी लाइन, तो कोना यहाँ पे ये कटा हुआ मिल जाएगा। कोना अगर साबुत चाहिए तो आप इसमें अनट्रिम फ्लिट ले सकते हैं, और अगर कोना काटना है तो ट्रिम फ्लिट ले सकते हैं। इसके बाद आ जाता है यहाँ पे ये वाले ऑप्शन। सबसे पहले ब्रेजर है जो कि स्प्लाइन होता है, 1 2 3, यहाँ पे स्प्लाइन की तरह ही आप इसमें क्लिक करके जो भी आपको बनाना है वो आइटम इसमें बना सकते हैं। जहाँ शुरू किया था वहीं पे ख़त्म कर लेंगे तो ये क्लोज हो जाएगा। नेक्स्ट है कंपोजिट कर्व। कंपोजिट कर्व क्या होता है कि मॉडल में से हमें कोई लाइनें कॉपी करनी है। जैसे कि मैं ये लाइनें कॉपी करना चाहता हूँ, यहाँ क्लिक किया, फिर यहाँ क्लिक किया इधर। अब ध्यान देंगे कि इसमें उल्टे सीधे का पंगा रहता है कि आपकी कर्व चल किधर रही है। जैसे मैंने ऐसे कंपोजिट कर्व लिया, मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो आपकी कर्व का जो एरो इधर की तरफ चल रहा है, तो आप इधर की क्लिक कर सकते हैं। पीछे वाली लाइन को नहीं ले सकते हैं। आगे की तरफ या तो इधर चलेंगे या तो इधर चलेंगे। इस पर क्लिक किया, आगे बढ़ते चले जाएंगे, इधर क्लिक किया, आगे बढ़ते चले जाएंगे। फिर इसके बाद आप यहाँ आ सकते हैं, इधर की तरफ क्लिक कर लिया, इसको आगे बढ़ा लिया, यहाँ तक आगे, ये आगे हो गया। और मेरे को सपोज ऊपर वाली रेडियस भी साथ में चाहिए इधर की तरफ, और
इधर की तरफ और इसको क्लोज कर देंगे तो ये पूरी बन गई। ओके करने के बाद यहाँ पे ये बाउंड्री पूरी बन चुकी है इस तरह से इसके चारों तरफ। यानी कि मॉडल में से अगर एजिस आ रखी हैं उन एजिस को कॉपी करना चाहें तो हम कंपोजिट कर्व की मदद से उन एजिस को कॉपी कर सकते हैं कंपोजिट कर्व की मदद से। नेक्स्ट है एलिप्स। अगर आपको कहीं पे एलिप्स बनाने की ज़रूरत पड़ती है, वैसे तो बाउंड्री में इन सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी अगर आपके पास में है तो कहीं पर भी क्लिक करेंगे एक एलिप्स आ जाएगा। एलिप्स में एरो होंगे, इन एरो को पकड़ के खींच सकते हैं, बड़ा छोटा कर सकते हैं इधर से। अब यहाँ पे क्या है, हमारे पास मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस का भी ऑप्शन है। आप चाहो तो यहाँ से साइज़ भी भर सकते हो कि मेरे को मेजर एक्सिस 300 की चाहिए तो 300 की ले सकते हैं, और माइनर एक्सिस आपको 150 की चाहिए तो 150 कर सकते हैं। इसमें 4 क्वाड्रेंट है तो हर एक क्वाड्रेंट में कितने पॉइंट्स आपको चाहिए, यहाँ से यहाँ तक के जो टोटल पॉइंट्स हैं नंबर्स, वो यहाँ से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मान लो मेरे को 5 ही पॉइंट चाहिए एक क्वाड्रेंट में तो आपको 5 पॉइंट मिलेंगे। तो स्मूथनेस थोड़ी सी कम हो जाएगी, पॉइंट्स का सिर्फ इतना ही फ़र्क पड़ेगा। ज़्यादा पॉइंट्स कर लेंगे तो ज़्यादा स्मूथ बनेगा। ओके, नेक्स्ट है इसके अंदर में आपका स्प्लाइन और स्पायरल। स्पायरल में भी कुछ इसी तरह से क्लिक कर देंगे, उसके बाद में इस फॉर्मेट को भर सकते हैं या फिर मैनुअली खींच के बड़ा छोटा कर सकते हैं। एक तो ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे है रेडियस। अंदर की रेडियस आपको बनानी है जो भी रखना चाहें, 50, 100। मान लो अंदर की रेडियस मैं 100 रखना चाहता हूँ तो अंदर की रेडियस 100 की हो जाएगी। बाहर की रेडियस मान लो मैं 250 रखना चाहता हूँ बाहर की रेडियस, तो बाहर की रेडियस 250 हो गई। कितने टर्न्स, नंबर और टर्न कितने चाहिए, छल्ले कितने चाहिए, वो छल्ले अब यहाँ से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सपोज मेरे को 5 छल्ले चाहिए, 5 छल्ले चाहिए तो अब यहाँ से 5 छल्ले ले सकते हैं। और अब यहाँ से 10 पे क्लिक कर देंगे तो 10 चले जाएंगे। हर एक सर्कल पे कितने पॉइंट्स चाहिए तो वो पॉइंट्स यहाँ पे नंबर्स ऑफ पॉइंट्स यहाँ डाल सकते हैं। मेरे को 12 पॉइंट चाहिए तो मैं यहाँ पे 12 पॉइंट्स रख सकता हूँ, और कम चाहिए तो कम पॉइंट्स भी रख सकते हैं। डायरेक्शन में इसमें ऑप्शन है फ्लिप करने के लिए, आप इसको उल्टा कर सकते हैं, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज आप यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं। एक्सेप्ट कर लेंगे तो कुछ इस तरह से बन जाएगा आपका स्पायरल। नेक्स्ट है इसके अंदर में हेलिक्स। हेलिक्स जो होता है थोड़ा 3D होता है, यानी कि स्प्रिंग टाइप का सा। तो इसमें हमारे पास थोड़ी सी और ज़्यादा ऑप्शन मिल जाते हैं। नंबर 1 हाइट, कि आपको जो हेलिक्स की हाइट है वो कितनी चाहिए। आप मैनुअली इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मेरे को 150 की हाइट चाहिए या 250 की चाहिए तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। उसके बाद पिच, एक छल्ले से दूसरे छल्ले के बीच की जो पिच है वो कितनी चाहिए। सपोज 15 पिच चाहिए तो पिच मैंने यहाँ 15 कर दी। 15 पिच के बाद यहाँ पे जो टर्न्स हैं ये ऑटोमेटिकली कम या ज़्यादा हो जाएंगे। या तो हम टर्न्स भर सकते हैं, या तो पिच भर सकते हैं, या हाइट भर सकते हैं। देखो तीनों में से एक चीज़, एक को लॉक कर लेंगे, या तो पिच लॉक कर सकते हैं या हाइट लॉक कर सकते हैं, तो टर्न ऑटोमेटिकली कम या ज़्यादा होंगे। सपोज हाइट मैंने लॉक कर दी, 250 चाहिए। पिच ऑटोमेटिक लॉक है, देखो एक लॉक रहेगा, एक अनलॉक हो जाएगा। तीनों में से या तो आप हाइट या पिच दे सकते हैं, टर्न ऑटोमेटिक कम बढ़ती होंगे, या हाइट और पिच दे सकते हैं तो ये अपने आप कम बढ़ती होगा। तो हम आगे बढ़ जाते हैं। हर एक छल्ले में कितने पॉइंट्स चाहिए वो डाल सकते हैं। ऊपर नीचे की रेडियस अलग अलग करनी है तो वो भी कर सकते हैं कि बेस की रेडियस मुझे 50 करनी है तो नीचे की 50 की हो गई। ऊपर की रेडियस मुझे 100 करनी है तो ऊपर की रेडियस 100 हो जाएगी। तो रेडियस भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा है कांस्टेंट रेडियस, यानी कि सेम रखनी है, ऊपर नीचे की सेम रखनी है, अलग अलग नहीं करनी है। ये फ्लिप डायरेक्शन है, हमें इसके क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज के करना है। और यहाँ पे क्लोज टॉप, यानी कि देखो ये स्टार्ट आपका यहाँ हो रहा है, इसको बिल्कुल सर्कल बना देना है तो क्लोज टॉप हो जाएगा। ऊपर एक पूरा सर्कल बन जाएगा जैसे कि स्प्रिंग में होता है, शुरू वहीं से हो जाएगा। ऐसे ही बॉटम क्लोज करना है तो वो ऑप्शन भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये था आपका पूरा हेलिक्स, इसको ओके कर लेंगे। इस तरह से आपकी हेलिक्स बन जाएगी। नेक्स्ट है इसके अंदर में हमारे पास में प्लेनर सेक्शन। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अभी इस पूरे ऑब्जेक्ट को कर देते हैं डिलीट, जो कुछ बनाया था हमने, और यहाँ पे आ जाते हैं प्लेनर सेक्शन पे। प्लेनर सेक्शन में हमारे पास 3 ऑप्शन होते हैं, जेड की तरफ से और एक्स की तरफ से या वाई की तरफ से। तो पहले जेड की तरफ अभी रखा हुआ है। अब जब हम इसको चेंज कैसे करेंगे, तो यहाँ नीचे ऑप्शन है, ये जेड आ रहा है तो जेड की तरफ से आएगा, एक्स की तरफ से होगा और वाई की तरफ से इस तरह से होगा। सपोज मुझे वाई में इसका प्लेनर सेक्शन काटना है
तो आप यहाँ से प्रीव्यू करके देख सकते हैं कि भाई ये बॉडी को कहाँ कहाँ काट रहा है। तो यहाँ पे आपको रेड कलर की लाइन नज़र आ रही होगी। अगर ये आपको ठीक लग रही है तो यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, तो यहीं पे ये लाइन बना देगा आपके लिए। इसको क्लोज़ कर देंगे तो ये आपकी वाई में प्लेनर सेक्शन हो गया। आप इसको बिल्कुल सेंटर में था, अगर आप चाहते हो कि थोड़ा आगे पीछे बने तो वो भी ऑप्शन इसके अंदर मिल जाएगा। पहली चीज़ तो यहाँ पे वाई हमने किया हुआ है, उसके बाद ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है। अब वाई सिलेक्ट है तो वाई वाली वैल्यू में आगे पीछे करनी होगी। मान लो 50 में आगे बढ़ाना चाहता हूँ तो 50 ये आगे बढ़ गया, पीछे करना चाहते हैं तो -50 कर लेंगे तो पीछे आ जाएगा। तो जहाँ भी आपको रखना है तो वो वैल्यू आपकी वाई है तो वाई वाली चलेगी, एक्स है तो एक्स वाली वैल्यू चलेगी। एक्स मेरे को 50 आगे लेके जाना है तो 50 प्लस कर सकते हैं, या -50 करना है तो 50 माइनस में भी पीछे जा सकते हैं। इसी तरह से जेड वाली जानी है तो जेड में जाएंगे, जेड की वैल्यू आपको यहाँ भरनी पड़ेगी तीसरे खाने में। तीसरे खाने में को मान लेना कि -20 जाना है नीचे की तरफ, तो 20 एम नीचे की तरफ हमने लाइन ऐसे खींच लेनी है और क्रिएट कर देंगे तो उस वाले सेक्शन पे जो भी लाइन बनेगी वो क्रिएट हो जाएगी। अगर प्रीव्यू करके देखना चाहते हैं तो पहले प्रीव्यू भी कर सकते हैं और लाइन आप बाद में भी खींच सकते हैं। तो यहाँ पे बाहर की एक लाइन बनी, एक लाइन अंदर की बनी है जहाँ जहाँ काट रहा था उसको, और एक लाइन एक सर्कल पे बनी है। तो टोटल मिला के 3 लाइन बनी है जेड वाले सेक्शन में। इसी तरह से आपका स्पिन प्रोफाइल है जो कि आपके रिवॉल्व सरफेस पे काम करेगा, यानी कि जो टर्निंग वाले प्रोफाइल रहेगी उस पे काम करेगा। इस चकोर वाले पे ये काम नहीं करेगा, इसको भी छोड़ देते हैं।